नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष माला में। मैं हूं शशि। ज्योतिष माला एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कालसर्प दोष के बारे में मैंने बहुत सुना है कि कालसर्प दोष से लोगों को बहुत डराया जाता है, कहा जाता है कि बहुत भयंकर है, इससे ये योग है तो आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और 144 प्रकार का कालसर्प दोष बताया जाता है। आज मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, आखिर है क्या कालसर्प दोष? जी, आइए हमारे जितने भी प्रिय दर्शक हैं हम सभी को विस्तार से समझाएं कि कालसर्प दोष होता भी है या नहीं। बहुत व्यक्ति, आपके घर में अगर 4 व्यक्ति रहते हैं या 5 रहते हैं और 5 व्यक्तियों की कुंडली यदि बनवाई जाए तो आप यकीन मानना कि 2-3 व्यक्तियों की कुंडली में कालसर्प दोष आ ही जाता है। सबसे पहली बात, वैदिक ज्योतिष, सनातन ज्योतिष, वेदोक्त ज्योतिष, शास्त्रोक्त ज्योतिष, किसी भी ज्योतिष में कालसर्प दोष का जिक्र नहीं है। कालसर्प दोष मात्र एक वहम है। दूसरी बात, जहां से ये ज्योतिष शास्त्र चला, अगर मैं प्राचीन ग्रंथों की बात करूं, मैं भृगु संहिता की बात करूं, मैं वेदों की बात करूं, मैं वेदों में भी जिसमें मंत्र भरे पड़े हैं, मैं अथर्ववेद की बात करूं जिसमें टेक्नोलॉजी वाले मंत्र हैं, जिसमें वैज्ञानिक मंत्र हैं, जिसमें मंत्रों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है, मैं किसी और शास्त्र की बात करूं, मैं 6 शास्त्रों की बात करूं, मैं 18 पुराणों की बात करूं, मैं 18 उप पुराणों की बात करूं, मैं दर्शन की बात करूं और मैं 72,324 तंत्र ग्रंथों की बात करूं, मैं स्मार्त वल्लिकाओं, मैं निगम, मैं आगम की बात करूं। दर्शकों, बात में इतनी मिलाता रहूंगा कि आप थक जाएंगे। कहीं पर भी कालसर्प दोष नामक योग या दोष नहीं है। हाँ, फुटपाथ पर जो किताबें पढ़ी हैं मैं उनकी बात नहीं करता। आजकल के मैं किसी राइटर की बात नहीं करता, किसी ने लिख दिया हो और किसी ने सुन लिया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, कालसर्प दोष नामक कोई भी योग किसी ग्रंथ में नहीं है। बहुत व्यक्ति दिखा देते हैं, देखो इस किताब में लिखा है। हम कहते हैं देखो ये किताब लिखी किसने? ये ना तो भृगु ऋषि ने लिखी, न ये किताब पाणिनि के सूत्रों से निकली हुई है, और ना ये किताब किसी ग्रंथ से या किसी वेद से निकली हुई है। लिखी किसने? आपने, मैंने लिख डाला। हाँ, फिर उदाहरण दिया जाता है कालसर्प योग इतने प्रकार का होता है। कुछ लोग 24 प्रकार का गहन कालसर्प योग मानते हैं। अब सबसे पहली तो बेसिक स्थिति जान लीजिए होती क्या है। 12 राशियां होती हैं और 12 ही कुंडली के अंदर खाने होते हैं, भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। कालसर्प योग के बीच में यदि सारे ग्रह आ जाएं, यानी कि राहु और केतु के बीच में यदि सारे ग्रह आ जाएं, तो ये इतनी सी चीज कालसर्प योग होती है। जैसे आपकी कुंडली है, ये स्क्वायर में कुंडली समझ लें या किसी रूप में समझ लें, और ऊपर राहु आ जाए, नीचे केतु आ जाए। हमेशा जहां राहु जाएगा उससे 7वें घर में केतु जाएगा। तो ऊपर राहु, नीचे केतु, एक साइड में सारे ग्रह आ जाएं, बाकी बचे हुए 9 ग्रह हैं, 2 तो ऊपर नीचे आ गए, राहु ऊपर केतु नीचे, और बाकी 7 ग्रह या तो इधर आ जाएं या इधर आ जाएं, एक साइड राहु और केतु के बीच में, तो कालसर्प बन गया। यहां तक भी लोगों को तसल्ली नहीं हुई। अगर चंद्रमा भी बाहर निकल जाए तो कालसर्प दोष नहीं होता उस परिभाषा के हिसाब से, और उसको भी लोग क्या कह रहे थे, नहीं नहीं आपको आंशिक कालसर्प दोष है। आपको डराना जरूर है कि आपको आंशिक कालसर्प दोष है। दर्शकों, ध्यान रखें, ये कोई यहाँ हम किसी डिबेट या किसी बहस के लिए नहीं बैठे हैं। हम यहाँ जो भी बात आपके साथ कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त कर रहे हैं, वो हम ज्योतिष की गहन अध्ययन के बावजूद आपसे बात कर रहे हैं। अब ये दक्षिण की तरफ से कालसर्प योग बहुत चला, बहुत कालसर्प योग को माना गया, लेकिन हर्ज नहीं है इसमें। क्यों हर्ज नहीं है? क्योंकि कालसर्प योग के लिए उपाय में भगवान शिव से पूजन कराया जाता है, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया जाता है। तो कोई अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, बहुत लोग कह देते हैं कि जब से मैंने पूजन कराया मुझे बहुत लाभ मिला।
अरे भगवान शिव का पूजन तो आप कभी भी कर लो, हमेशा लाभ मिलेगा। आप बिना कालसर्प योग के भगवान शिव का भी पूजन करो, रुद्राभिषेक करो, कुछ भी करो, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। क्योंकि आज परिभाषा बहुत बड़ी है कालसर्प योग की, इसलिए मुझे थोड़ा विस्तार में आपको समझाना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात, अपने दिल से ये वहम उखाड़ दो कि आपको कालसर्प योग है या कालसर्प दोष है। हाँ, आपको राहु की वजह से तंगी आ सकती है, आपको केतु की वजह से तंगी आ सकती है, उसके विभिन्न उपाय होते हैं। आप किसी अच्छे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, वो आपको उपाय बताएंगे। लेकिन ये सोच के, मेरे पास कई बार ऐसे फोन आ जाते हैं, शर्मा जी मेरी कुंडली में कालसर्प दोष है, कभी संतान नहीं होगी। कितने दुख की बात है। कैसे कह सकते हैं कि हम संतान नहीं होगी? ये ईश्वर के हाथ में है, संयोग की बात है। दूसरी बात, सचिन तेंदुलकर की कुंडली को पढ़ा जाए, यही कालसर्प दोष उनकी कुंडली में है। देखिएगा विश्व में किस प्रकार से उन्होंने अपने भारत के नाम को रोशन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में, श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली में, जिस समय भारत आज़ाद हुआ 12:05 पर रात्रि में, आज़ाद भारत की कुंडली में भी दर्शकों को ध्यान रखें कालसर्प योग बना हुआ था। तो क्या भारत ने तरक्की नहीं की? बहुत की। और लता मंगेशकर जी की कुंडली में कालसर्प योग है। बहुत ऐसे में आपको लोग गिना सकता हूं। सिकंदर की कुंडली में कालसर्प दोष था, जिसने विश्व को फतेह करने का बेड़ा उठाया। दर्शकों, ऐसे में आपको नाम गिना सकता हूं कि इतने बड़े बड़े लोगों के नाम गिना सकता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में कालसर्प योग है। तो जब इतने बड़े बड़े भव्य आलीशान लोगों की कुंडली में कालसर्प योग है, आप क्यों डरते हैं? आज मैं इसके सिंपल से उपचार भी बताऊंगा। अगर जो लोग कालसर्प मानते हैं उनके लिए, मैं नहीं मानता, ना हमारी ज्योतिष मानती, फिर भी जिन लोगों के मन में इस बात का वहम आ गया है, ये बात जम गई है, नहीं साहब कालसर्प तो होता है, तो वो लोग कॉपी पेन तैयार रखें, उनके लिए भी आज हम उपाय बताएंगे। जी शर्मा जी, जानेंगे अभी आपसे इस बारे में और भी बहुत कुछ, पर लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? कुमारी मौसम जी, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी से। हाँ, बोलिएगा। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार बेटा, बताइए। बाबा जी, मेरा शुगर है, शुगर कम करने के लिए कोई मंत्र बता दीजिएगा। मेरा टेम्पोररी जॉब है, तनख्वाह बहुत कम है, और थोड़ा ठीक हो जाए, ज्यादा हो जाए तो अच्छा होगा। चलिए। और एक बात है बाबा जी, हमारा बहुत इच्छा है हम भगवान का दर्शन कर सके इस जन्म में, तो आप थोड़ा आशीर्वाद कर दीजिए और एक मंत्र बता दीजिए जैसे भगवान का दर्शन हो जाए मेरा इस जन्म में। आप चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर के दर्शन सभी चाहते हैं। आपको कई प्रकार के रोग रहते हैं, इसके लिए क्या किया जाए? देखो, सबसे पहली बात, मैंने अपने बहुत लोगों से ये कहा कि मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक टीचर व्यक्ति हूँ, और केवल यहाँ बैठकर के जितनी गाइडेंस हमें आती है हम आपको गाइडेंस देने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, एक बात मेरी दिमाग में गाड़ लेना, गुरु की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है। जो इंसान की रूह को पवित्र कर दे, रूह को पवित्र करना आसान बात नहीं है। जो इंसान साधारण से व्यक्ति को ईश्वर से मिला दे, उसको गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। खैर, अगर कलम लेके बैठे तो समुंदर की स्याही कम पड़ जाए, आसमान जैसा कागज कम पड़ जाए गुरु की परिभाषा के लिए। इसलिए कृपया आप हमें फ़ोन करें, शर्मा जी बोल दें, नाम ले लें, कुछ भी बोल दें, लेकिन गुरुजी एक बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, प्लीज़। दूसरी बात, खैर बहुत लोग कहते हैं जी आप टीचर हैं तो इसलिए हम आपको गुरुजी कह देते हैं। हाँ ठीक है, ओके। आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती हैं। एक तो 5 रुद्राक्ष के दाने लें, उन रुद्राक्ष को जल में डाल दें रात्रि के समय, और प्रातःकाल वो जल आप पिया करें। वो जल पीने से विभिन्न प्रकार की डायबिटीज़, विभिन्न प्रकार की बीपी हाई हो लो हो, इसकी शिकायत धीरे धीरे दूर होती है। और एक 7 मुखी रुद्राक्ष अच्छा सा लेकर के लाल धागे में पहने। अब आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया अपनी साधारण सी भोली बातों में, क्या आप ईश्वर के दर्शन करना चाहती है? देखो, अच्छे कार्य, मानवता की सेवा भी एक ईश्वर के दर्शन से कम नहीं होता। हमेशा अपने आप को तत्पर रखें, अच्छे कार्यों के लिए अपने मन को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, औरों को भी प्रोत्साहित करें। दूसरी बात, गायत्री महामंत्र जो व्यक्ति दिल से पढ़ लेता है, श्रद्धा के साथ पढ़ लेता है, सूर्य भगवान का ध्यान करके पढ़ लेता है, वास्तव में उसको ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। क्यों? सबसे पहले गायत्री मंत्र जो पढ़ता है वो स्वयं को पहचानने लगता है और कहते हैं अपने अंदर भगवान है।
तो आप जो है गायत्री महामंत्र पढ़ें और एक बार आप श्रीमद् भागवत गीता को ढंग से पढ़ लीजिएगा, बस कल्याण भी होगा, लाभ भी मिलेगा, मानसिक आर्थिक हर प्रकार की तंगियां आपकी दूर हो जाएंगी। जी, तो आप इन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नीलम है जी। जी, कहाँ से बोल रही हैं? हाँ बोलिए। दिल्ली से बोल रही हूँ जी, अपना सवाल पूछ सकती हैं शर्मा जी। हाँ बताइए। शर्मा जी, एक तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे बेटे का काम ठीक नहीं चल रहा, बिल्कुल भी जॉब में। दूसरा, उसकी शादी का योग नहीं बन रहा कुछ भी। और अच्छा। तीसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप मंत्र बनाते हैं उनको थोड़ा रिटर्न में लिख के बताइएगा कि हम लिख सके। जैसे आपने महामृत्युंजय का जब जो शॉर्ट में लिखा बताया है, उसको आप प्लीज लिख के बता दीजिएगा। अच्छा। ताकि दर्शक को सबको फायदा हो उससे। कोई तो सुन सकता है, कोई देख के ही लिख लेता है, तो उसमें थोड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये सुझाव, तो प्लीज आप लिख के बता दीजिए। जी जी जी, और बताइए, कुछ पूछना चाहेंगे आप? और दूसरा मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मेरा छोटा बच्चा जो है वो ड्रिंक करता है। अच्छा। तो उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताइए प्लीज। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, आपका सुझाव कि हम जो भी यहाँ मंत्र बोलते हैं वो लिख कर के आपको दिखाएं, प्रयास करेंगे। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, बहुत लोग इस बात को चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत सारे जब कॉलर हमारे पास आने लगते हैं, जैसे बात हमारी, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं, आपको समझा रहे होते हैं, तो उस समय कॉलिंग पर बात करना मुश्किल होता है। जहाँ समय मिलता है हम कॉलर को लेकर के उससे बात करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के कभी कभी कॉलर आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे मंत्र आ जाते हैं। तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो त्वरित कर पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन आपका एक मन था कि सभी का कल्याण हो। हम भविष्य में हम प्लानिंग के साथ कि आज हमें किस कल्याण के लिए कौन सा मंत्र देना है, तो ये हम प्लानिंग भविष्य के लिए कर सकते हैं। और बहुत अच्छा आपका सुझाव है जन कल्याण के लिए। अब रही बात, आपका बेटा ड्रिंक करता है, एक मैंने लघु मृत्युंजय मंत्र बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। ओम जुम सह सह जुम ओम, ओम जुम सह सह जुम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र का लघु मृत्युंजय मंत्र है, बीजात्मक मृत्युंजय मंत्र है, इसे कोई भी जप सकता है। आप क्या करें, जिस घर में कोई बच्चा शराब आदि ज़्यादा पीता हो, सूर्य का यंत्र तांबे की किसी छोटी सी प्लेट पे बनवा लें, शुभ नक्षत्र में, शुभ तिथि में, शुभ वार में। क्या करें कि आप किसी भी शुभ तिथि में तांबे के ऊपर एक सूर्य यंत्र बनवा लें और वो बच्चे को पहना दें। धीरे 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 रिमूवमेंट आपको मिल जाएगा कि बच्चा उस आदत से दूर हो जाएगा। लघु बीजात्मक महामृत्युंजय मंत्र का रूप पढ़ा करें। दूसरी बात, आप गजेंद्र मोक्ष बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, आप गजेंद्र मोक्ष जरूर पढ़ा करें, क्योंकि आपकी वाणी में आपके चंद्रमा और बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। जिस व्यक्ति के चंद्रमा और बृहस्पति अच्छे हों, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता। बढ़ना तो सभी चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर ये बहुत अच्छी एक बात है, इसीलिए आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ा करें, ये उपाय करें। दर्शकों को एक संदेश दे दूं, आज की ध्यानमाला में हम भगवान शिव से आपको जोड़ेंगे और उसमें कुछ भगवान शिव के मैं विशिष्ट दिव्य मंत्र पढ़ूंगा, तो कृपया उन मंत्रों को आप उस समय लिखने का अवश्य प्रयास करना। जी, तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। ज्योतिषमाला में भी वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिषमाला। गणपति महायंत्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए संस्थान की ओर से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक विधि से विघ्न विनाशक गणपति महायंत्र प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। गणपति महायंत्र की रचना भोजपत्र के ऊपर शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। साथ ही विवाह, संतान, विद्या व कार्य बाधा, व्यापारिक धनहानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को दूर करता है। इस यंत्र के साथ सिद्धलाल चंदन की माला व सरल पूजा विधि दी जाती है। किसी भी देव यंत्र या देव शक्ति से तभी आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम उनकी साधना विशेष विधि व श्रद्धा से करते हैं। सर्वविदित है, भगवान श्री गणेश तो हैं ही विघ्न विनाशक। आओ हम सब मिलकर करें जीवन में आनंद व खुशियों का श्री गणेश।
अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। संपर्क सूत्र 0858-792-4072 9582-248-029 8130-948703। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष माला में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज आपने हमें बताया कि कालसर्प दोष नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, पर लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि अगर कुछ लोग मानते हैं तो हमारी हथेली में ये योग कहाँ पर होता है? जी देखिएगा, शशि जी का पूरा मन है कि जो लोग मानते हैं उनका किसी भी विधि से कल्याण हो। हालांकि मैंने बहुत लंबी चौड़ी आपको डेफिनेशन दी, समझाया कि कालसर्प दोष या योग नहीं होता, लेकिन जैसे राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं, ये एक योग है, इसको हम राहु योग कह सकते हैं, लेकिन कालसर्प नहीं। काल तो किसको कहते हैं? काल का नाम सुनते ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि भैया आपका काल आ गया है। अगर आप मानते हैं कालसर्प होता है तो बहुत इत्तेफाक से, प्रेम से, सलीके से किसी को समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात, इंसान की हथेली में यहाँ राहु होता है और नीचे केतु होता है। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, राहु और केतु नाम का तो कोई ग्रह ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। हमारे ऋषियों ने, आप बड़ा आज अचंभा हो रहा होगा आपको, हमारे ऋषियों ने जितने भी ऑथेंटिक बुक्स दी हैं या जितना भी हमारे ऋषियों ने मैटर दिया है ज्योतिष का, उन्होंने राहु केतु को तो जिक्र नहीं किया। देखो कमाल की बात, सिर्फ 7 ग्रहों की बात की है। और साइंस भी राहु केतु का जिक्र नहीं करती, वो भी प्लूटो का जिक्र कर लेगी, किसी और ग्रह का जिक्र कर लेगी। शुक्र शनि को मानती है साइंस भी, लेकिन राहु केतु को नहीं मानते। राहु केतु तो भूल से एक राक्षस था, अमृत पी गया था। जब भगवान विष्णु का चक्र चला तो एक व्यक्ति के 2 हिस्से हो गए, ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का हिस्सा केतु। आप बताइए कितने डर की बात, ये तो ग्रह ही नहीं है। देखो खैर आज समय नहीं है इतने लंबे टॉपिक का। तो यहाँ राहु का वास होता है और यहाँ केतु का वास होता है। जैसे कुंडली में कहीं भी राहु केतु आ सकते हैं, इकट्ठे कभी नहीं आते राहु केतु, हमेशा वक्र गति की चाल से चलते हैं। तो यहाँ जब राहु और केतु आ जाए और उसके साथ चंद्रमा का वलय हो, शनि का वलय हो, 3 ग्रह यदि राहु और केतु के साथ वलय की स्थिति में हो, झुकाव की स्थिति में हो पर्वत, तो ये कहीं ना कहीं राहु से संबंधित कड़वा योग बन जाता। डरिए मत, आइए भगवान शिव से जुड़ें। जिन व्यक्तियों को काल से डर लगता है, सर्प से डर लगता है, आज हम आपको महाकाल से जोड़ते हैं। भगवान शिव की साधना करें, ध्यान करें भोलेनाथ का,
आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लघु मृत्युंजय मंत्र। ओम जुम सह जुम ओम। ओम जुम सह जुम ओम। ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम। एक मंत्र और भगवान शिव का बहुत प्रिय मंत्र। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। शाबर मंत्र है। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। हर प्रकार के अनिष्ट को दूर करने वाला मंत्र। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तुंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद धगद धग जुललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी व्रजंबणा मधुरवतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा श्रयस्तम मंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कै शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवामयम तथा भवन्तु ताविका यथैव घोषितालिका इमां स्तुतिं ममेरितां पठन्ति काली साधिका न ते पुनः सुदुस्तरे पतन्ति मोगैवरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जिस व्यक्ति को काल सर्प से डर लगता हो किसी भी मंत्र का पाठ करे, और आप किसी से कुछ मत कराइए, इसके लिए स्वयं कीजिएगा। जब तक प्रैक्टिकली आप स्वयं नहीं बनेंगे दर्शकों, हमारा शोषण होता रहेगा। आप प्रैक्टिकली स्वयं बनिए, स्वयं किसी साधना को कीजिए। इसीलिए हम 33 कोटि महापूजन में आपको बुलाते हैं कि आप 33 कोटि महापूजन में आए और स्वयं अपना पूजन करें। ये अकेला मंच है जहाँ केवल प्रवचन नहीं होता, आपको बुला करके बाकायदा आपसे पूजन कराया जाता है। आपको बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे उपाय, बहुत सारे तौर तरीके इस 33 कोटि पूजन में आपको बताए जाते हैं कि आप कैसे कैसे पूजन कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। और साथ में जो गणपति महायंत्र भी हम आपको इस बार दे रहे हैं, इसमें भी हमने कंडीशन लगाई है, इसमें भी हम पूजन ने लिख कर आपके लिए भेजा है, कैसे आप पूजन करें, कैसे आप पाठ करें, पूरी विधि इसमें भी हमने बताई है। बिना पूजन के और बिना ईश्वर की भक्ति के इंसान को गति और मोक्ष नहीं मिल सकता। शर्मा जी, आज आपने बताया कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ही नहीं होती, फिर भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो लोग मानते हैं वो इसके लिए और क्या उपाय कर सकते हैं। जी चलिए, खैर सची जी की बात को माना जाए कि जो लोग मान बैठे हैं कि मुझे काल सर्प है तो मैं क्या करूं, ऐसे व्यक्ति 41 दिन लगातार शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध थोड़ा जल मिला करके अर्पण करें। सोमवार से प्रारंभ करें और साथ में जो दूध थोड़ा सा नीचे गिरे उसे बाद में थोड़ी देर के बाद पूजन के बाद पी लिया करें। काल सर्प हमेशा के लिए दूर होगा। और रोज जो व्यक्ति 2.25 महीने तक ओम नमः शिवाय की 11 माला करें, निश्चित काल सर्प दोष दूर होगा। सफ़ेद चंदन और उस चंदन के अंदर 5 गुलाब के फूल और 2 शेषनाग, तांबे के हों या पीतल के हों, छोटे छोटे ले लें और 100 ग्राम या 1 मुट्ठी भर उसमें मिश्री मिला लें। सफ़ेद कपड़े में बांध करके जो 4 सोमवार लगातार जल में प्रवाह कर देता है तो उसका भी काल सर्प हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, समय रहा तो आपको और अनगिनत उपाय दर्शकों हम लिखवाने का प्रयास करेंगे। जी शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।
तो ज्योतिषमाला में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। गणपति महायंत्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए संस्थान की ओर से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक विधि से विघ्न विनाशक गणपति महायंत्र प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। गणपति महायंत्र की रचना भोजपत्र के ऊपर शुभ मुहूर्त में की जाती है। इस यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है। साथ ही विवाह, संतान, विद्या व कार्य बाधा, व्यापारिक धनहानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को दूर करता है। इस यंत्र के साथ सिद्धलाल चंदन की माला व सरल पूजा विधि दी जाती है। किसी भी देव यंत्र या देव शक्ति से तभी आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम उनकी साधना विशेष विधि व श्रद्धा से करते हैं। सर्वविदित है, भगवान श्री गणेश तो हैं ही विघ्न विनाशक। आओ हम सब मिलकर करें जीवन में आनंद व खुशियों का श्री गणेश। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। संपर्क सूत्र 085879240729 9582248029 8130948703। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें।